आज हम API से डेटा रिसीव कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे। जावास्क्रिप्ट में API से डेटा रिसीव करने के लिए फेच मेथड यूज़ होता है। फेच मेथड से हम सर्वर साइड डेटा रिसीव कर सकते हैं। फेच मेथड हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जिसमें हमें हमारे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलता है। फेच मेथड में दो पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट URL एंड सेकेंड ऑप्शंस। URL में हमें जिस API को रिक्वेस्ट भेजनी है वो लिखना होता है एंड ऑप्शंस ये ऑप्शनल होता है। इसमें हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं जैसे कि मेथड्स, हेडर, बॉडी एक्सेट्रा। मेथड्स 4 टाइप के होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो गेट मेथड से हम डेटा गेट कर सकते हैं, पोस्ट मेथड से कोई न्यू डेटा स्टोर कर सकते हैं, पुट मेथड से डेटा को अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट मेथड से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद होता है हेडर्स। हेडर्स में हम कंटेंट टाइप पास करते हैं। उसके बाद बॉडी में हमें जो डेटा स्टोर करना है या फिर अपडेट करना है वो डेटा हम बॉडी में पास करते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ ऑप्शनल होते हैं। अभी हमें सिर्फ API से डेटा रिसीव करना है तो हम सिंपली फेच मेथड में URL पास करेंगे। जैसे कि हम पहले एक सैम्पल फ्री API लेंगे। अगर हम गूगल पर सर्च करें फ्री JSON API एंड अगर फ्री JSON API की वेबसाइट पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ सैम्पल API मिलेंगे। जैसे कि ये एक है टूडूज वाला API। हम इसे यूज़ करेंगे टू गेट टूडूज डेटा। अगर हम इस API को ब्राउज़र पे रन करेंगे तो हमें यहाँ पर टूडूज का डेटा मिल रहा है। वही डेटा हमें हमारे प्रोग्राम से API कॉल करके रिसीव करना हो तो अब यहाँ पर हम हमारे VS कोड में एक वेरिएबल लेंगे const URL इक्वल टू जो API हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर डबल कोट्स में पेस्ट करेंगे। अब फेच मेथड से डेटा रिसीव करना मीन्स ये एक असिंक्रोनस टास्क है एंड फेच मेथड हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हम यहाँ पर असिंक अवेट यूज़ करेंगे। हम प्रॉमिसेस भी यूज़ कर सकते हैं बट असिंक अवेट ये प्रॉमिसेस से भी बेटर ऑप्शन है, इसलिए अभी हम असिंक अवेट ही यूज़ करेंगे। तो अब एक असिंक फंक्शन बनाएंगे गेट डेटा। इसमें अब हम एक वेरिएबल लेंगे सपोज const response इक्वल टू फेच मेथड, उसमें URL पास करेंगे। फेच मेथड से हमें प्रॉमिस रिटर्न होगा तो हमें रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर अवेट लगाएंगे। अब रिस्पॉन्स को प्रिंट करेंगे, फाइल सेव करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें API का रिस्पॉन्स मिल गया। बट हमें API ब्राउज़र पर कॉल करने पर जो डेटा मिला वो डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो हमें रिस्पॉन्स मिला है ये एक अलग फॉर्मेट में मिल रहा है, इसलिए हमें इसमें जो एक्चुअल डेटा हमें चाहिए था वो नहीं दिख रहा। एंड ब्राउज़र पर API कॉल करने पर एक्चुअल टूडूज वाला डेटा मिल रहा है, क्योंकि ब्राउज़र हमें ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में प्रोसेस करके रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करके डेटा दिखा रहा है। एक्चुअली जब हमें API से रिस्पॉन्स मिलता है तो रिस्पॉन्स हमें JSON फॉर्मेट में मिलता है। पहले रिस्पॉन्स हमें AJAX फॉर्मेट में मिलता था बट अब JSON फॉर्मेट में मिलता है। तो JSON मीन्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSON ऑब्जेक्ट हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के जैसे ही दिखता है बट ये एक्चुअल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो JSON ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में JSON मेथड यूज़ करना होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर response.json मेथड यूज़ करेंगे, फाइल सेव करेंगे तो अब देखो हमें जो एक्चुअल टूडूज डेटा चाहिए था वो यहाँ पर हमें फेच मेथड यूज़ करके एक्चुअल टूडूज डेटा मिल रहा है। तो इस तरह से हम फेच मेथड से API से डेटा रिसीव कर सकते हैं। आई होप आपको फेच मेथड से API का डेटा रिसीव कैसे कर सकते हैं ये समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।